Learning about electronic configurations is the base of learning chemistry for IMU CET. But do you know how to write the electronic configuration of any element in the periodic table in just 10 seconds? If not, then this video is for you. Hello and welcome to this brand new video of Budding Mariners. I am Priyanshu Kumar Giri, your physics and chemistry mentor on this channel. I am currently pursuing a bachelor's from IIT Madras, and this video is going to be on how to write electronic configurations. So, before I begin the video, like, share and subscribe. Also, do not forget to fill the Google form in the description for more assistance from Budding Mariners. So before we get into electronic configurations, let's first discuss the maximum electron capacity for each shell and subshell. So first of all, the S subshell has a maximum capacity of 2 electrons. The P has a maximum of 6 electrons. The D can hold a maximum of 10 electrons. F can hold a maximum of 14 electrons. ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो गया, ये आपका क्या बोलते हैं कैपेसिटी हो गया अलग अलग सबशेल्स का. अब बात करते हैं फॉर शेल्स. ठीक है, तो फर्स्ट शेल हमारे पास जो है उसमें एक ही सबशेल होता है 1s. उसमें होगा 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि S है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी होता है फर्स्ट शेल का. ठीक है, देन बात करें सेकंड का. सेकंड में होता है 2s और 2p. तो S कैन होल्ड 2 एंड देन P कैन होल्ड 6, तो मैक्सिमम हो गया 8. तो 8 इलेक्ट्रॉन, 2 कैन होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स. बात करते हैं शेल नंबर 3 का. सो इट हैज 3s, 3p एंड 3d सबशेल्स. ठीक है, तो 2 + 6 + 10 कितने हो गया 18 इलेक्ट्रॉन टोटल. नेक्स्ट हो गया 4 नंबर शेल. 4s, 4p, 4d एंड 4f, ये 4 सबशेल्स होते हैं शेल नंबर 4 के पास. तो 2 + 6 + 10 + 14, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी हेल्ड बाय शेल नंबर 4. एंड इसके आगे 5 एंड 6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सब में सेम रहता है 32 इलेक्ट्रॉन्स. ईच शेल कैन होल्ड बियॉन्ड 4. सो नाउ वी कैन बिगिन राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. ठीक है, तो पहला जो हमारा होगा कार्बन 6. ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें. पहला आपका खुलता है 1s. ठीक है, 1s इट कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दे दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगला कौन खुलेगा 2s. ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है 2, दे दो 2. अगला कौन खुलेगा 2p. ठीक है, अब 2p कैन होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट हमारे पास है कितने और बचे हैं 2. ठीक है, तो 2 इनको दे दो. इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए 6. ये आपका कोई कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन. ठीक है, ये हो गया. लेट्स डू फॉर क्लोरीन 17. ठीक है, तो 1s2 2s2 सेम रहेगा. उसके बाद 2p खुलेगा. अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 देने के लिए, तो दे दो 6 इनको. कितने हो गए 10. कितने बचे 7. कौन खुलेगा नेक्स्ट 3s. कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा ये 2 लेगा, दे दो, दे दिया. नेक्स्ट कौन खुलेगा अब 3p खुलेगा. ये कितने लेगा 6. बचे कितने हैं 5, क्योंकि 10 2 12 हम खत्म कर चुके हैं. ठीक है, तो 5 दे दो इनको. इलेक्ट्रॉन्स खत्म, कॉन्फ़िगरेशन भी डन. ये कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया फॉर क्लोरीन. नेक्स्ट एक बड़ा एलिमेंट लेते हैं. ठीक है, टिन SN50. ठीक है, सो CH2 तक सब सेम रहा. ठीक है, नेक्स्ट 3p खुलेगा और वो 6 इलेक्ट्रॉन रख लेगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो 6 दे दो इनको. अगला क्या खुलेगा, फिर खुलेगा आपका 4s2 खुलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया. ठीक है, नेक्स्ट है 3d और वो 10 इलेक्ट्रॉन रख लेगा. कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन 30 हो गया इलेक्ट्रॉन के पास. कितने बचे हैं 20, वो भी 20 बचे हैं आपके पास. ठीक है, नेक्स्ट क्या खुलेगा 4p, 6 ले लिया वो. ठीक है, फिर नेक्स्ट 5s, वो 2 ले लिया, 5s2 हो गया. अब कितना हो गया 38 हो गया आपके पास. अब नेक्स्ट कौन खुलेगा 4d, वो 10 ले लिया. कितने हो गया 48 हो गए. अब खुलेगा 5p. ठीक है, 5p खुलेगा, वो लेगा 6. इट कैन टेक 6, बट आपके पास कितने हैं अभी बचे हुए 2. 48 हो गए थे, 50 है, 2 बचे हुए, 2 डाल दिया. तो ये आपका हो गया टिन का कॉन्फ़िगरेशन. अब किसके बाद कौन सा खुलेगा ये आपको अगर नहीं आता है सब शेल वाइज, 1s के बाद 2s के बाद 2p. ठीक है, तो इसके लिए आपको ओवो प्रिंसिपल वाला वीडियो हमारा देखना चाहिए. ठीक है, चैनल पे होगा बिफोर दिस वीडियो, वो वीडियो देख के आइए आप. लेट्स नाउ सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस. ठीक है, तो पहला नोबल गैस होता है हमारा हीलियम, तो वो 1s2 होता है, तो उसको हटा दिया मैंने, कुछ देखने लायक है नहीं उसमें. तो पहला है नियॉन 10. ठीक है, तो इसमें क्या है 1s2 2s2 2p6, सिंपल 10 है, हो गया. नेक्स्ट क्या है हमारे पास आर्गन. ठीक है, 18. तो 1s2 2s2 2p6 सेम रहा. अगर आगे क्या हो जाएगा, आगे 3s2 3p6. ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा क्रिप्टॉन. ठीक है, 36. तो 3p6 तक सेम रहेगा. ठीक है, अब इतना बार बार कौन लिखे, तो इसको हटा दो. इसको हटा दिया और इसके जगह पे शॉर्टकट दिखाने के लिए मैंने क्या करा कि बस आर्गन लिख दिया बॉक्स में. ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा 1s2 से लेकर 3p6 तक का कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, टू शॉर्टन थिंग्स अप, क्योंकि बार बार इतना लंबा कौन लिखे. ठीक है, तो आर्गन लिखने के बाद अब आगे आप लिखिए, 18 तक हो गया, अब आगे लिखिए. तो क्या लिखेंगे आगे 4s2 3d10 एंड 4p6, जो भी आगे आपका बनता है वो लिख दीजिए. ठीक है, अगला क्या है आपका
जेनॉन है 54। तो फिर वही बात, आप पूरा लिखेंगे 4p6 तक, उससे बढ़िया उसको उठाइए और उसको पूरा लिख दीजिए ब्रैकेट में क्रिप्टॉन KR, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 4p6 तक, 36 नंबर तक आपको रिप्रेजेंट कर दिया ये। अब आगे आप खुद लिख दीजिए इसके आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या आपका रेडॉन, सेम काम होगा, आप 54 तक लिख दिए एज जेनॉन ऐसे बॉक्स में, उसके आगे आप लिख दिए नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन को लिखना आता है वो आप लिख दिए इसके आगे। यू कैन डू द सेम फॉर आर्गन ऑल्सो, आर्गन में भी 2p6 तक आप नियॉन लिख सकते हैं एनी ब्रैकेट में डालकर, ठीक है। उसके बाद 3s2 3p6 आप लिख सकते हैं, ठीक है। दिस टू शॉर्टन थिंग्स अप, ठीक है, क्योंकि बहुत बार इतना लंबा कौन लिखे। लेट्स नाउ सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम PD46। तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं नॉर्मली तो ये बनता है आपका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नाउ वी नो दैट 4p6 तक किसका है, ये क्रिप्टॉन का है 36, ठीक है। पैलेडियम के जस्ट पहले कौन सा नोबेल गैस आ रहा है, क्रिप्टॉन आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन राइट द शॉर्ट फॉर्म फॉर दिस पैलेडियम ऑल्सो। तो पैलेडियम का लिखते हैं हम लोग, तो क्रिप्टॉन हो गया, उसके बाद का जो बचा उसको आप ऐसे नॉर्मल लिख दीजिए। तो किसी भी एलिमेंट के लिए आप वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, बस करना आपको ये है कि उसके जस्ट पहले जो भी नोबेल गैस आया है उसको आप ऐसे बॉक्स में लिख दिए, उसके बाद का जो बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन उसको आप नॉर्मल लिख दिए, ताकि आप शॉर्ट में चीज़ों को कर पाएँ। लेट्स नाउ सी सम कॉमन एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला जो एक्सेप्शन हमारा है दैट इज क्रोमियम 24, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था, जो रूल्स के अकॉर्डिंग बनता, वो ये बनता, लास्ट में 4s2 3d4 आता, ठीक है। जो एक्चुअल में हुआ वो थोड़ा अलग था। तो 3p6 तो सेम रहा, जो हमारा उम्मीद था वही रहा। थोड़ा आगे चेंज क्या हुआ कि 4s1 3d5, एक इलेक्ट्रॉन जो है s से कूद के d में चला गया, 4s से कूद के 3d में चला गया, ठीक है ना। उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है? तो रीज़न इज सिंपल, स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल, ठीक है। ऑर्डर क्या है उसका, तो जो आपका फुली फिल्ड जो होता है सबशेल वो मोस्ट स्टेबल है, देन हाफ फिल्ड एंड देन पार्शियली फिल्ड। एग्जांपल के लिए D ऑर्बिटल कैन होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो फुली फिल्ड क्या है D10, हाफ फिल्ड क्या है D5, और पार्शियल फिल्ड जो बीच में जो बच गया, ठीक है, D5 और D10 होगा, जो भी बचा D1 D2 D7 D8 वो सारे क्या है पार्शियली फिल्ड। तो ये ऑर्डर हो गया। P के लिए बात करें तो P3 और P6 हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, P6 मोस्ट स्टेबल होगा, फिर P3, और जब बच गए बाकी P1 P2 P4 P5 वो पार्शियली फिल्ड होगा। तो ये आपका ऑर्डर होता है। अब वापस आइए यहाँ पर, ठीक है। तो पहला केस में देखिए आप, एक फुली फिल्ड है, एक पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। और सेकेंड केस में देखिए आप कि एक हाफ फिल्ड, दूसरा भी हाफ फिल्ड, दो हाफ फिल्ड। तो देखा गया क्या कि सेकेंड वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज मोर स्टेबल, और ये स्टेबिलिटी के कारण ही है कि ये कॉन्फ़िगरेशन में जो एक्सेप्शन बना ये हमको देखने को मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम डायरेक्टली। लेट्स नाउ सी द सेकेंड एक्सेप्शन इन कॉन्फ़िगरेशन। सो इट इज कॉपर 29, ठीक है। तो इसमें उम्मीद क्या था, एक्सपेक्टेड क्या था, दिस वाज एक्सपेक्टेड 4s2 3d9, ठीक है। हुआ क्या, तो 3p6 तक सेम रहा, ठीक है, लेकिन अगेन 4s1 3d10, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन 4s से कूदकर 3d में चला गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वही स्टेबिलिटी, वही ऑर्डर आपका रीजन था। तो देखिए आप फर्स्ट सिनेरियो में एक फुली फिल्ड एक पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। तो एक फुल एक पार्शियल, और सेकेंड केस में एक फुल एक हाफ। तो सेकेंड वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज मोर स्टेबल, और इसी वजह से ये एक्सेप्शन को देखने मिलता है। दोनों एक्सेप्शन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए आप। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, then like the video, share with your friends, subscribe, press the bell notification and comment down below your thoughts. Also, do not forget to fill the Google form in the description for more assistance from budding mariners. See you in the next one. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.